Dear student, welcome to YouTube channel. This is the 36th lecture of ring theory. Today's topic is Euclidean domain. इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट डिस्कस किए थे. ओके, प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट का यूज़ हम यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन करेंगे इस लेक्चर के बाद, उसमें उनका यूज़ होगा. ठीक है, आज हम जो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है, स्ट्रक्चर है यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है. इससे पहले हमने जैसे इंटीग्रल डोमेन किया था उसकी डेफिनेशंस थी, इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन है. ठीक है, तो हम किसी रिंग को यूक्लिडियन डोमेन कब कहेंगे? जब हमारे पास वहाँ पे उस इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन तब कहेंगे जब हमारे पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एक फंक्शन एग्जिस्ट करे सच दैट उसकी जो दो कंडीशन होगी, अगर वो उन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम यूक्लिडियन डोमेन बोलते हैं. ठीक है, और जो हम फंक्शन लेके चलेंगे वो फंक्शन लेके चलेंगे डी, जिसको हम बोलते हैं डी वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट ए. ओके, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट को एवरी नॉन नेगेटिव नंबर पे लेके जाए. ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर आइदर जीरो और पॉजिटिव. इफ देयर एग्जिस्ट फंक्शन from D to D, then that integral domain is called Euclidean domain. Okay, so this is the basically definition of Euclidean domain. Now come to the definition. Euclidean domain. Okay, तो इसके लिए मान लेते हैं let R be an integral domain. Let R be an इंटीग्रल डोमेन. ओके, ये हमारे पास क्या है? इंटीग्रल डोमेन. देन R is said to be Euclidean domain if there exists a function D, if there exists a function D, फंक्शन को हमने D से रिप्रेजेंट किया है, D from every नॉन जीरो एलिमेंट to a नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव एवरी नॉन जीरो से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, देन टू कंडीशन आर सेटिस्फाई. ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कंडीशन हो जाए आर सच दैट, देखो जो डी फंक्शन है वो हमारा इस टाइप से होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन कि डी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन डी ऑफ ए इंटू बी. वे जो ए एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट. एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आर और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू आर. और ये हमारे पास क्या हो जाना चाहिए? फॉर ऑल. ठीक है, फॉर ऑल के लिए होगा. फर्स्ट कंडीशन तो ये है. और सेकेंड कंडीशन क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट क्यू एंड आर इन डी सच दैट लेट ए बिलोंगिंग टू डी. ठीक है, आर हमने लिया हुआ है. ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बी को मैंने ले लिया एलिमेंट किसका? आर का. देन फॉर सम एलिमेंट क्यू एंड आर ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, तो ये होती है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम. अगर हमारे पास ऐसा है और यहाँ पे हमारे पास आर पे क्या कंडीशन होगी? वेयर आइदर आर इज इक्वल टू जीरो और डी वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन डी वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, देखो हमने बार बार बोला है कि इस फंक्शन को हमने क्या बोला है? इस फंक्शन को मैंने बोला है डी. ठीक है, और किसी फंक्शन को हम यहाँ से एक आर से आर पे लेके जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो
कि नॉन जीरो एलिमेंट है उस पर हम डी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो कोडोमेन में उसका आंसर आएगा यानी डी ऑफ ए की वैल्यू आएगी वो या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकती हैं, कभी भी डी ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात है। तो रिपीट करते हैं इसकी डेफिनेशन को, किसकी, यूक्लिडियन डोमेन की। तो यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन क्या है कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। किसी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन कब बोलेंगे, if there exists a function d from every non-zero element of R to every non-negative integers such that the two conditions are satisfied. The first condition of d of a is less than equal to d of a into b, यानी a की जो d वैल्यू है वो a into b की d वैल्यू से कम हो। ठीक है, अगर दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो। फर्स्ट कंडीशन में दोनों के दोनों नॉन जीरो हो, सेकंड कंडीशन में जिस पे हम डी अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहली बात तो वो नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे जीरो, a का नॉन जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो a बिलोंगिंग टू r, देन if b is another element non-zero, then there exists an element q and r such that a can be written as qr plus b, qb plus r। इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें जो q है, q रिप्रेजेंट द क्वोशिएंट्स एंड r रिप्रेजेंट द रिमाइंडर। तो ये हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, देन दैट स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड यूक्लिडियन डोमेन। देन वी कॉल्ड आर इंटीग्रल डोमेन इज ए Euclidean domain. Okay, so this is the basic definition in mathematical form. Mathematically we can write it as Euclidean domain. Now we discuss some example. सबसे पहले हम एग्जाम्पल करते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग वो हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, उस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वो यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम करते हैं कि show that the set the integral domain ये हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि Z इज ए यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, ये हमें शो करना है कि जो Z है वो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम जो डी वैल्यू डिफाइन करेंगे किसी एलिमेंट की, तो वो हम मोड डिफाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमारे पास एवरी या तो आइदर जीरो होगा, जीरो के लिए ही जीरो होगा बेसिकली, नॉन जीरो एलिमेंट के लिए तो हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट के लिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एलिमेंट के लिए पॉजिटिव होगा। तो उस डी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो जेड है वो एक यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो इसमें जो R है वो क्या दिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ डिफाइन डी फंक्शन सच दैट, यहाँ पे हमारे पास डी फंक्शन क्या होगा, डी ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करवा दी। ठीक है, अगर हमने दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, फर्स्ट कंडीशन कि डी ऑफ ए है उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगी डी ऑफ ए इंटू बी, एंड द सेकंड कंडीशन हमारे पास अगर डिवीजन एल्गोरिथम दिखा दिया, इफ देयर एग्जिस्टेंट टू इंटीजर क्यू एंड आर इन जेड सच दैट दिस कंडीशन आर सेटिस्फाई, देन जेड फॉर्म ए यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें तो मैंने ले लिया फॉर ऑल जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू जेड, और हमने ले लिया जीरो नॉट इक्वल टू बी बिलोंगिंग टू जेड यहाँ से। तो अगर मैंने यहाँ पे डी ऑफ ए किया तो वो हमारे पास क्या आएगा, मोड ऑफ ए, और मैंने यहाँ पे डी ऑफ ए इंटू बी किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू बी का मोड। अब देखो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो बी है वो नॉन जीरो है, ए है वो भी नॉन जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास यूजिंग प्रॉपर्टी कि जो ए की वैल्यू है, मोड ए की वैल्यू लेस देन किससे रहेगी, मोड ऑफ ए इंटू बी की, क्योंकि अगर बी नेगेटिव हुआ तभी भी उसका मोड पॉजिटिव हो जाएगा, और बी पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी ऑफ ए की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये डी ऑफ ए बी की। तो ये हमारे पास डी ऑफ ए बी की वैल्यू है, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
हमें क्या चाहिए, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम के लिए हमारे पास क्या करेगा कि हमने मान लिया कि लेट ए बिलोंगिंग टू जेड और बी हमारे पास कोई भी एक इंटीजर्स है, ठीक है, किसमें से, जेड में से। देन देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स क्यू एंड आर इन जेड सच दैट, ठीक है, कैसे हो गए हमारे पास कि ए है उसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए को मैं ले सकता हूँ बी क्यू प्लस आर, और जो आर है वेयर आर इज लेस देन मोड ऑफ बी, ठीक है। अगर आर लेस देन मोड ऑफ बी है, दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ आर इज लेस देन मोड ऑफ बी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ आर की वैल्यू लेस देन डी ऑफ बी से आ जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आर इज इक्वल टू जीरो, साथ में ये भी कंडीशन हो सकती है कि रिमाइंडर क्या हो, आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जेड फॉर्म ए यूक्लिडियन डोमेन। तो जेड हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, एक यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा, ओके। तो इस एग्जांपल से हमारे पास डी वैल्यू फंक्शन, डी वैल्यू क्या डिफाइन करी हमने, मोड फंक्शन, और जस्ट यूजिंग द वैल्यू ऑफ using the property of modulus function we can easily prove that z form a Euclidean domain। देखो ध्यान से देखो, डेफिनेशन में उसने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा फंक्शन लोगे जिसके कोरस्पोंडिंग ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आप उसको ये नहीं बोलोगे कि वो यूक्लिड डोमेन फॉर्म नहीं करता, एवरी की बात नहीं की है उसने। अगर ऐसा फंक्शन आप डिफाइन कर सको तो वो यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर आर हमारे पास फील्ड है तो वो क्या फॉर्म करेगा, यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन करेंगे अब हम, और क्वेश्चन करेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स को यूक्लिडियन डोमेन बनाएंगे, ठीक है, या यूक्लिडियन डोमेन है ऐसा प्रूव करेंगे। ऐसा प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, डी फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो वो डी फंक्शन किस किस तरह से डिफाइन होगा कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं अभी, ओके। तो ये हमारा काम चलेगा ऐसे। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ इज ए फील्ड, थ्योरम भी है ये, इफ एफ इज ए फील्ड देन एफ इज ए यूक्लिडियन डोमेन। अगर एफ फील्ड होगा तो वो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन होगा, यानी फील्ड है इम्प्लाइज यूक्लिडियन डोमेन। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको यूक्लिडियन डोमेन को लिखते हैं ईडी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि लेट एफ इज ए फील्ड, ठीक है। देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसका, हम मान लेते हैं कि लेट एफ इज ए फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन के लिए हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो उस फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, तो फील्ड है तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से जो फंक्शन डिफाइन करेंगे हम फॉर ए बिलोंगिंग टू एफ, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफाइन डी फंक्शन डी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ, और ए क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन होगा। अब क्या करेंगे हम, अब फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे हम। यहाँ से हमने ले लिया फॉर ऑल जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू एफ एंड जीरो नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंगिंग टू एफ। यहाँ से अगर मैं ए इंटू बी करूँ और उसकी डी वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो भी हमारे पास क्या होगी, 1। क्यों होगी, बिकॉज इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ इज ए फील्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगी, ठीक है।
और इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास f क्या हो जाएगा, f इज विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होगी। दिस सिंप्लाइज दैट a डॉट b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ d इफ फॉर ऑल नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट बिलोंगिंग टू f d ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड दिस सिंप्लाइज दैट d ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 1। और इसको मान लो, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो d ऑफ a है उसकी वैल्यू लेस देन कैसे हो जाएगी, d ऑफ a इंटू b से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन के लिए हम a इज इक्वल टू a कोई एलिमेंट है, मैंने a एलिमेंट ले लिया, a बिलोंगिंग टू f, ठीक है, एंड जीरो नॉट इक्वल टू बी बिलोंगिंग टू एफ, ये मैंने अलग एलिमेंट ले लिया। अब हमें क्या लिखना है, a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर। हम अगर किसी प्रकार से a को ऐसा लिख पाएँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम जो ये लाइन है, हमने जो सेकंड लाइन लिखी है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। तो इसको कैसे यूज करेंगे, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a को मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। वी राइट a कैन बी एज a इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0, ठीक है, ओके। और अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अब देखो b एलिमेंट ले लिया मैंने, a इज इक्वल टू a इंटू, मैंने लिख दिया यहाँ पे b इनवर्स इंटू b प्लस 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। क्योंकि इफ b बिलोंगिंग टू f देन b इनवर्स बिलोंगिंग टू f, बिकॉज एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और यहाँ से हमारे पास b इनवर्स b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमने 1 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। और मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इंटू b प्लस 0, और इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर। यहाँ से हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, a इंटू बी इनवर्स, और जो R है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और R की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी जो R का मोड R की जो D वैल्यू है वो हमारे पास किससे, D वैल्यू ऑफ B से कम रहेगी, क्योंकि D ऑफ B है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और 1 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आइदर r इज इक्वल टू 0 और d वैल्यू ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू db। तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू ये आ गई। देन देयर एग्जिस्ट q एंड r इन f सच दैट a कैन बी रिटन एज क्यू बी प्लस r विद दिस प्रॉपर्टी। और यहाँ से हमारे पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से इस थ्योरम से हमने देखा कि अगर फील्ड है तो वो किसको इम्प्लाइज करेगी, यूक्लिडियन डोमेन को, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हमें चेक करना हो, ठीक है, दिस इज द प्रूफ, आई कैन रिपीट दिस प्रूफ। सबसे पहले हमने f को फील्ड माना तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया d ऑफ a इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू f। तो यहाँ से हमने फर्स्ट कंडीशन ली, 2 नॉन जीरो एलिमेंट लिए। अब यहाँ से d ऑफ a इज इक्वल टू 1 हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे f क्या है, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा, तो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होगी। विदाउट जीरो प्रॉपर्टी मतलब कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, 2 नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो अगर इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो तो d ऑफ a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से d ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू d ऑफ a इंटू b। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, let m a belonging to b and for all b belonging to f every non-zero element a can be written as a into 1 plus 0. Now 1 can be written as b inverse into b. हमने इसको कंबाइन करके क्यों बोल दिया, इसको मैंने r बोल दिया। तो यहाँ से कंबाइन किया तो हमने q की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इस थ्योरम से देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे, ये था इसका प्रूफ। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपसे कोई ये डिस्कस करे देखो, ये थी हमारे पास थ्योरम। अब आपसे कोई ये पूछे कि R इज इक्वल टू ZP वेयर P इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, यूक्लिडियन डोमेन बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है,
फील्ड होती है, ठीक है, बिकॉज P इज ए प्राइम नंबर देन ZP फॉर्म ए फील्ड, ठीक है, तो ये फील्ड बनेगी। सेकंड, कोई आपसे ये बोल दे कि R इज इक्वल टू क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सारी की सारी क्या बनेगी, ED बनेगी, यूक्लिडियन डोमेन बनेगी, ठीक है। थर्ड, क्यू आइटा बोल दे, ठीक है, क्यू आइटा यानी R इज इक्वल टू क्यू आइटा बोल दे, तो ये हमारे पास क्या बनी थी, ये हमारे पास फील्ड बनी थी, और फील्ड बनेगी तो यूक्लिडियन डोमेन भी बनेगी। आपको ये बोल दे R इज इक्वल टू क्यू रूट टू, ठीक है, क्यू रूट थ्री ये बोल दे, क्यू रूट टू कोमा रूट थ्री ये बोल दे, तो ये सारे के सारे क्या थी, फील्ड थी, फील्ड थी तो क्या बन जाएगी, ED भी बनेगी ये, ठीक है, ओके, तो यहाँ से ये भी ED बनेगी। फिफ्थ क्या हो सकता है, ये Z11 आयोटा, ठीक है, ये मैंने बोल दिया Z11 आयोटा, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है और 4 डिवाइड्स P माइनस 3 टाइप का है, ठीक है, यानी 11 माइनस 3 8 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, यूक्लिडियन डोमेन बनेगी। और Z7 आयोटा ये भी हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन बनेगी। Z23 आयोटा ये भी हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन बनेगी। Z31 आयोटा ये भी हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन बनेगी। तो सारी की सारी हमारे पास फील्ड है, और फील्ड है तो यूक्लिडियन डोमेन इम्प्लाइज करता है, तो यहाँ से हमारे पास ये भी यूक्लिडियन डोमेन बनेगी। गलोइज फील्ड हम ले सकते हैं, मान लो मैंने ये ले लिया Z2x एंड 1 + x + x², दिस इज द इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, तो ये हमारे पास ग्लोइज फील्ड बनेगी। फील्ड ऑफ ऑर्डर 2⁻², 4 ऑर्डर की फील्ड बनेगी तो ये ED भी बनेगी। फिर Z3x अपॉन ये ले लिया मैंने 1 + 2x + x² या 2 ये ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये हमारे पास फील्ड बनेगी 3 का स्क्वायर यानी 9 ऑर्डर की, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ED बनेगी। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म ए यूक्लिडियन डोमेन, ऐसा स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, और भी हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकती है, वो आप खुद देखोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स हो गए क्या, कि जो फील्ड है वो हमारे पास ED को इम्प्लाइज करेगा, और जो ED है यानी एवरी यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। क्या होता है हमारे पास रिजल्ट्स, कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब मैं यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखूंगा। अगर ये रिजल्ट है तो जो फील्ड है वो किसको इंप्लाइज करेगा, यूक्लिडियन डोमेन को, ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन किसको इंप्लाइज करेगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को, और आइडियल डोमेन किसको इंप्लाइज करेगा, इंटीग्रल डोमेन को, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है क्रोनोलॉजी। दूसरा इसका उल्टा होता है, देखो अगर फील्ड है तो मैंने ये लिख दिया, अगर फील्ड नहीं है तो उसके आगे मैं कौन सा साइन लगा दूंगा, उसके आगे मैं ये साइन लगा दूंगा कि ये, अगर ये साइन, ठीक है, मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट नॉट ए PID, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज दैट नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन, एंड दिस इंप्लाइज दैट नॉट ए फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास फील्ड नहीं है, तो ये हमारे पास जो ये है, ये साइन है किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, तो फील्ड भी नहीं है, ठीक है, ऐसे चलेंगे, यानी इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ये। और अगर कोई स्ट्रक्चर फील्ड है तो फील्ड है, इनफैक्ट हमने इससे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन का कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे, तो यहाँ से हमारे पास इसके और इसके बीच में एक और आ जाएगा यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है।
इसके और इसके बीच में आएगा यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, जिसकी हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यूएफडी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि फील्ड है तो ईडी है, ईडी है तो पीआईडी है, और पीआईडी है तो आईडी है, और अगर आईडी नहीं है तो पीआईडी नहीं है, पीआईडी नहीं है तो ईडी नहीं है, और ईडी नहीं है तो फील्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 99% पूछे जाते हैं सीएसआई नेट में। ओके, तो ये थे हमारे पास रिजल्ट्स। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने ये बोल दिया कि ये बताओ, किसी ने आपसे पूछ लिया कि जस्ट डिफाइन d इज इक्वल टू जेड आयोटा, ठीक है, जेड आयोटा अपॉन जनरेटेड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, किसी ने ये पूछ लिया कि ये बताओ ये ईडी बनेगा या नहीं बनेगा। तो ईडी देखो ये है, और ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है? ये आइसोमॉर्फिक होता है जेड ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी किसका आइसोमॉर्फिक? जेड 10 के, और जेड 10 नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। और ये अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ईडी नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट नॉट ए ईडी, तो ये ईडी नहीं बनेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? आपसे ये पूछ ले, फर्स्ट ये पूछ लिया, सेकंड ये पूछ ले जी एफ 2 की पावर 2x अपॉन जनरेटेड बाय x, ये बताओ ये ईडी बनेगा नहीं बनेगा। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है? यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो हमें शॉर्ट फॉर्म बताई थी कि ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा जी एफ ऑफ 2⁻², और ये हमारे पास क्या होती है? गलोइज फील्ड। ठीक है, गलोइज फील्ड ऑफ ऑर्डर 2⁻², और फील्ड है तो ईडी बनेगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगी? एक ईडी बनेगी। और आपसे ये पूछ ले इसके अलावा अगर आपसे वो ये पूछ ले कि ये बताओ क्यू क्रॉस क्यू, ठीक है, जेड क्रॉस जेड, आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, ये बताओ क्या ये ईडी बनेगी? तो ये तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन एंड हैंस नॉट ए ईडी। ठीक है, तो अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो डेफिनेशन से भी आप देख सकते हो, और यहाँ से आप देख सकते हो ये इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें विद जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी है, यानी आप इसके दो एलिमेंट लोगे, लाइक 1 0 0 1 दो एलिमेंट लोगे, दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो आएगी, बट उनमें से कोई सा भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगी, और इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगी तो ईडी भी नहीं बनेगी। ठीक है, सिमिलरली आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ जेड एक्स, ठीक है, जेड एक्स क्या हमारे पास ईडी है? या फिर ये पूछ ले जेड आयोटा एक्स क्या ये हमारे पास ईडी है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नो, नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? नॉट ए पीआईडी। ठीक है, पीआईडी, और पीआईडी नहीं है तो यूक्लिडियन डोमेन हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ से मैंने देखो इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। ठीक है, ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव है, और बाय दिस रिजल्ट अगर पीआईडी फॉर्म नहीं करेगी तो ईडी फॉर्म नहीं करेगी। अगर कोई बच्चा पूछे ये पीआईडी क्यों नहीं है? क्योंकि पीआईडी नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे पास इसका एक ऐसा आइडियल है जो 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी है। यहाँ से हमारे पास 2 एलिमेंट से जनरेट हुआ है, और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन होती है कि हर एक आइडियल एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो, लेकिन यहाँ पे सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हुआ है। देयर एग्जिस्ट एन आइडियल सच दैट इट इज जनरेटेड बाय द 2 डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट ए पीआईडी एंड हेंस नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन। तो ये भी हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, ओके, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट जेड आयोटा इज ए यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, कि जो जेड आयोटा है वो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा? एक यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए जो डी फंक्शन है वो कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमें गिवन क्या है? जेड आयोटा। ठीक है, जेड आयोटा हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी या बी आयोटा सच दैट ए बिलोंगिंग टू जेड एंड बी बिलोंगिंग टू जेड। इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको हमने क्या शो करना है? टू प्रूव
टू प्रूव जेड आयोटा इज ए ई डी, ठीक है, इसको हमने शो करना है। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे डी फंक्शन, ठीक है, डिफाइन डी फंक्शन सच दैट कि इफ x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंगिंग टू z आयोटा देन d ऑफ x इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, यानी इसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वेयर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वेयर। इस तरह से मैंने इसको क्या डिफाइन कर दिया, डी फंक्शन डिफाइन कर दिया। नाउ वी चेक द टू प्रॉपर्टी, ठीक है, टू प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि फॉर ऑल जीरो नॉट इक्वल टू, जो एलिमेंट लेंगे हम उसको एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है, कि जो एलिमेंट लिया फर्स्ट वो मैंने क्या ले लिया एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, बिलोंगिंग टू जेड आयोटा, एंड जो सेकंड लिया मैंने वो ले लिया जीरो फॉर ऑल नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी बिलोंगिंग टू जेड आयोटा। ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए। यहाँ से हमारे पास जो डी ऑफ ए है, सॉरी डी ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई डेफिनेशन ऑफ डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कैलकुलेट करेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इट इज a प्लस आयोटा b, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू c प्लस आयोटा d। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी, यहाँ से करेंगे तो प्लस आयोटा ए डी, यहाँ से करेंगे तो प्लस आयोटा सी बी या बी सी, यहाँ से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा बी डी। अब क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, और यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ से हो जाएगा बी सी प्लस ए डी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई की वैल्यू। अब हमारा काम क्या रहेगा, अब हमारा काम डी एक्स वाई फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो वहीं से हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे डी ऑफ एक्स इंटू वाई। तो डी वैल्यू क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट जो पार्ट है रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इसकी डी वैल्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस बी सी प्लस यहाँ से हो जाएगा ए डी होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। दिस इज द डी वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। नाउ ओपन द स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी, प्लस इसका करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट डी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से क्या ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दोनों में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। तो ये वैल्यू आ गई डी ऑफ एक्स इंटू वाई की। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, वाई ये है, तो यहाँ से अगर मैं डी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये कितनी, डी ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास डी ऑफ एक्स की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ऑफ सॉरी ये वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है कि डी ऑफ एक्स है और यहाँ से हमारे पास डी ऑफ एक्स इंटू वाई है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अगर ये नॉन जीरो है, यहाँ से हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइदर सी इज नॉन जीरो और डी इज नॉन जीरो। तो यहाँ से इसका स्क्वायर किया हुआ है, और अगर इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये वैल्यू है, ये ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकती है, ठीक है।
तो हमारे पास ये ग्रेटर होगी, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमने मान लिया कि लेट 0 नॉट इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड फॉर ऑल 0 नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी बिलोंगिंग टू जेड आयोटा। ठीक है, जेड आयोटा हमने क्या डिफाइन कर दिया यहाँ से, एक्स बाय वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, ए प्लस आयोटा बी, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या है, सी प्लस आयोटा डी। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, सी माइनस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी, और ये नीचे क्या हो जाएगा, सी स्क्र प्लस डी स्क्र। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं वाई क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसमें क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये होगी हमारे पास क्यू की वैल्यू। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ से, यानी जो ये है ये किसकी वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू हो सकती है, और आर की वैल्यू क्या होगी, 0। दिस इंप्लाइज दैट आइदर आर इज इक्वल टू 0 और आर की जो डी वैल्यू है वो हमेशा लेस देन करेगी डी वैल्यू ऑफ बी से। ठीक है, बाय द डी वैल्यू डिफाइन हमने जो की है, तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जेड आयोटा इज फॉर्म ए यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगी, एक यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसका प्रूफ था। ठीक है, तो इस प्रूफ से हमारे पास ये क्या फॉर्म करेगी, यूक्लिडियन डोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल जो आप करोगे, अगर हमारे पास यहाँ पे z √-2 था। ठीक है, अगर मैं यहाँ z आयोटा था, और अगर मैं यहाँ पे z √-2 कर दूँ, यानी अगर आपके लिए मैं क्वेश्चन दूँ कि r अगर हमारे पास ये आ गया z √-2, तो इसमें हम जो d की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, x हमने डिफाइन कर दिया a प्लस आयोटा √-2b। ठीक है, या √2 इंटू आयोटा b, तो इसके लिए d की वैल्यू लेंगे a स्क्र प्लस 2b स्क्र। इसके कोरस्पोंडिंग ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करेगा। और सिमिलरली आप √-3 के लिए, √-5 के लिए आप खुद चेक करोगे, वो तुम्हारे लिए क्या है, एज ए असाइनमेंट वर्क होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, यूक्लिडियन डोमेन का, जिसमें हमने यूक्लिडियन डोमेन का कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन और एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ऐसे प्रूफ किए हैं जिसमें हमने ऐसे डी वैल्यू डिफाइन की कि जैसे हमने z आयोटा में डी वैल्यू क्या डिफाइन करी, ये करी, और फील्ड को ईडी प्रूव करने के लिए हमने जो डी वैल्यू डिफाइन करी वो 1 डी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 करी, और इसके लिए मैंने डी ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और z के लिए मोड फंक्शन यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से यूक्लिडियन डोमेन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन यूएफडी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिंग थ्योरी। सो कीप वाचिंग आवर वीडियोज लेक्चर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।